हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SREI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, SREI, जी हाँ, SREI इंफ्रा के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये आपको बात ज़रूर पता होना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग आप जो है इसमें सावधान हो सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 8.20 की प्राइस के ओपन होने के बाद 8.85 का हाई बनाया, अपर सर्किट को हिट किया और उसके बाद गिरने के बाद 8.20 के ऊपर का लो बनाया और 8.60 के ऊपर बंद हुआ। 0.15 पैसे ऊपर यानी रुपए ऊपर यानी 1.78% की ग्रोथ के साथ बंद हुआ। 19,99,160 टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप है 432 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 5 का है और हाई है 18.35 का। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। 60.8% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 38.24% है और FII 0.96% के साथ बने हुए हैं। आइए एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट खबर डिस्कस करता हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं। दोस्तों, RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको मैंने बताया था, ऑडिटिंग करा रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब खबर ये आ रही है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया SREI के बोर्ड को सुपरसीड कर लिया है और इस कंपनी के खिलाफ बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। अब मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अब ये खबर ही ऐसी है, आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि एटलीस्ट आप सावधान तो हो सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी इंडियन सेंट्रल बैंक, RBI की बात हो रही है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स जो है SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और एक और कंपनी है इनकी SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज़ को सुपरसीड कर लिया है, इनके बोर्ड को सुपरसीड कर लिया है और इन दोनों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के बोर्ड को सुपरसीड करके इनके द्वारा किए हुए डिफ़ॉल्ट्स को अब माफ़ नहीं किया जाएगा। और RBI इसके लिए रजनीश शर्मा करके कोई हैं जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ जनरल मैनेजर हैं, इनको इस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट कर दिया है। जी हाँ, हम लोग जिस बात से डर रहे थे आखिरकार वो हो ही गया। हम लोग यही सोच रहे थे कि RBI कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट ना कर दे, जैसा कि DHFL के केस में किया था, और RBI ने वो कर ही दिया, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया और उनका नाम है रजनीश शर्मा जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अब यहाँ पे दोनों इन NBFCs कंपनीज़ को, जो कि SREI ग्रुप की कंपनीज़ हैं, ये जो है RBI के रडार में पहले से ही पड़ी हुई थी लास्ट के कुछ कपल ऑफ ईयर्स से। और सेंट्रल बैंक यानी RBI ने जुलाई में फ्लैग कर दिया था किसी भी तरीके की लेंडिंग को जो कि SREI कुछ सर्टेन पार्टीज़ को ये दे सकता था, राइट। और इसके लिए जो है एक ऑडिटर अपॉइंट किया था कि वो एक स्पेशल ऑडिट करे SREI इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए, और राइट। और यहाँ पे फाइनली यही चीज़ हुई जो चीज़ हम लोगों को नहीं उम्मीद थी, राइट। और यहाँ अगर आप देखें तो आपको मैंने जैसा कि बताया था कि SREI इंफ्रा का जो बोर्ड है, मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल भी डरा हुआ है, नहीं चाहता है कि वो इस कंपनी को, क्योंकि रिसेंटली एक केस हो चुका है ना DHFL का, इसीलिए वो लोग डरे हुए थे और वो बार बार यही कह रहे थे कि बैंकों को वन टाइम अलाइनमेंट की बात करनी चाहिए। कुछ लेंडर्स, कुछ क्रेडिटर्स मान चुके हैं, कुछ क्रेडिटर्स नहीं मान रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी SREI इंफ्रा के अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर दिया है, जैसे कि SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ये और बैंक ऑफ इंडिया, ये तीन ऐसे बैंक्स थे जो SREI इंफ्रा के अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एज NPA डिक्लेयर पहले ही कर दिया था।
राइट। और कुछ बैंक्स थे जो सोच रहे थे कि वो करें कि ना करें, क्योंकि यहाँ पे SREI इंफ्रा चाहता था कि इनको रीअलाइनमेंट कर ले पेमेंट को, और टाइम के साथ में हम इनको पेमेंट कर देंगे, ऐसा SREI इंफ्रा का मानना था। लेकिन RBI की ऑडिट चल रही थी, और उस ऑडिट के ज़रिए अब यही बात पता फाइनल हुआ है कि RBI ने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। अब आगे इसकी बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स चलाए जाने की बातें चल रही हैं। आगे देखते हैं कि क्या SREI इंफ्रा का मैनेजमेंट कोशिश हाथ पैर चलाता है, RBI के सामने गिड़गिड़ाता है, क्या इस कंपनी को बचा पाएगा, ये बात तो समय बताएगी दोस्तों। लेकिन अब तो सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो गई है, एंड लेट्स सी क्या होता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जो जो चीज़ें डेवलप होंगी, आपको मैं बताए रखने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अब आप सावधान हो जाइए। जो कुछ आप पहले करने जा रहे थे, आप सोच समझ के करिएगा और अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिएगा, और इस न्यूज़ को दिमाग में ज़रूर रखिएगा। राइट, टेक केयर, वी विल टॉक समथिंग डिफरेंट इन नेक्स्ट वीडियो।